आज हम संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे जो कि नागरिकता से संबंधित है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार भारत की नागरिकता मिलती है, किसी व्यक्ति के नागरिकता संबंधी अधिकार कौन कौन से हैं और किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता संबंधी अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं, उसे भारत का नागरिक नहीं रहने दिया जा सकता है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। आइए हम एक एक कर उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, देखते हैं। आर्टिकल जो 5 है, आर्टिकल 5 हमारा कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जैसा कि हम जानते हैं कि इसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जिस समय हमारा देश आज़ाद होने वाला था उस समय संविधान, हमारे देश के लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और संविधान बनाने की प्रक्रिया उस समय चल रही थी और हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तो चूँकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था, तो भारत में उस समय जो लोग रह रहे थे उनको संविधान के अनुसार, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो संविधान के अनुसार उसको हमारे देश की नागरिकता देनी आवश्यक थी। तो आर्टिकल जो 5 है, आर्टिकल 5 जो है वो इसी से संबंधित है कि उस समय जो लोग भारत में निवास कर रहे थे उनको किस प्रकार भारत की नागरिकता दी गई। ये जो बातें हैं ये आर्टिकल 5 से संबंधित है। आइए देखते हैं आर्टिकल 5 है क्या। इसमें कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो यहाँ जो शब्द है संविधान के प्रारंभ में, इसका मतलब क्या हुआ, ये संविधान का प्रारंभ कब हुआ? जिस दिन ये लागू हुआ उसी दिन से प्रारंभ हुआ। तो संविधान का प्रारंभ हो गया 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना गया, ये इसमें पढ़ेंगे। चूँकि उस समय 47 में ही देश आज़ाद हो चुका था और ये जो संविधान हमारा लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उस दिन किन किन व्यक्ति को भारत का नागरिक माना गया। तो 26 जनवरी 1950 को जो भी लोग भारत में निवास कर रहे थे, 26 जनवरी 1950 को जो भी लोग भारत में निवास कर रहे थे वे सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है। इसके लिए भी एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि उस व्यक्ति का जन्म कहाँ, भारत में हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास कर रहा है और उस व्यक्ति का जन्म भारत में है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर वो व्यक्ति भारत में जन्म न लिया, हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो उस समय जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय भारत में निवास कर रहा हो, लेकिन हो सकता है और वो भारतीय भी हो, लेकिन हो सकता है कि उसका जन्म भारत में न हुआ हो, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए भी एक कंडीशन संविधान में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति भारत में जन्म नहीं लिया, हो सकता है कि उस भारतीय व्यक्ति का जन्म भारत में न होके
किसी दूसरे देश जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में जन्म हुआ हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नहीं, उसमें भी एक क्या कहते हैं, एक स्थिति दी गई है, एक संभावना दिया हुआ है कि अगर उसके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और एक तीसरा क्या है कि वह 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, वो भारत में 26 जनवरी 1950 को निवास कर रहा है, लेकिन उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, उसके माता पिता में से भी कोई भारत में नहीं जन्मा है, लेकिन वह 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्ष तक अगर भारत में निवासी रहा हो तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि अगर जैसे कि कोई अंग्रेज है, मान लीजिए उसका नाम क्या है, चार्ल्स ब्राउन, तो वो अंग्रेज है और वो 26 जनवरी 1950 को भारत में निवासी है। 26 जनवरी 1950 को वो भारत में निवासी है, लेकिन उसका जन्म भारत में नहीं, चूँकि अंग्रेज है उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, उसके माता पिता में से भी कोई भारत में नहीं जन्मा है, लेकिन वह 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्ष तक अगर चार्ल्स ब्राउन, जिसका नाम उदाहरण देकर हम समझा रहे हैं, अगर वो 5 वर्ष तक भारत में निवासी रहा है तो भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ये हमारा हो गया आर्टिकल 5। इस प्रकार हमारा ये आर्टिकल समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 6। पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। तो आर्टिकल 6 क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के साथ ही एक कहिए कि बुरी घटना या विभीषिका यह हुई कि हमारे देश का विभाजन हो गया और भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बने। और इस पाकिस्तान में उस समय आज का कौन है, बांग्लादेश भी शामिल हैं। तो विभाजन के स्वरूप परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोग जो मुस्लिम भाई थे जो भारत में निवास कर रहे थे वो पाकिस्तान को चले गए, और बहुत सारे हिंदू और सिख भाई जो पाकिस्तान में उस समय निवास कर रहे थे वो पाकिस्तान से भारत आ गए। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया तो क्या उन व्यक्तियों को हम नागरिकता का अधिकार नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, और संविधान में इस बात का प्रॉपर उल्लेख है कि उन व्यक्तियों को किस प्रकार भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो जो व्यक्ति विभाजन के बाद
पाकिस्तान से भारत आए उन व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 6 कहता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट किया है, यानी कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति जो भारत आया है, वह उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। कब? कंडीशन है कि यदि उसके माता या पिता, या माता पिता ना हो तो दादा या दादी या नाना या नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आएगा उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत का मतलब क्या हुआ? आज़ादी से पहले या इस तरह से कई विभाजन से पहले जो भारत था, जिसमें आज अभी वर्तमान समय का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सम्मिलित है, उस भारत में उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी जन्म लिया हो। एक कंडीशन तो ये है, और उसके साथ हाँ एक कंडीशन तो ये हो गया। और यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो। यह व्यक्ति क्या 19 जुलाई 1945 से पहले भारत आ गया हो, और उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में जन्म लिया हो, तो यह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर यह व्यक्ति इस डेट के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है, तब क्या होगा? तब इसके लिए क्या है, अगर यह व्यक्ति इस डेट के बाद भारत में आया है, यानी कि पाकिस्तान से भारत इस डेट के बाद आया है, तो इसको भारत सरकार भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी जो अधिकारी होगा उसके द्वारा इसको अपना पंजीयन कराना होगा और भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड होना होगा। और ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम इसको 6 माह तक भारत में निवास करना होगा, तभी ये भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 7। आइए देखते हैं आर्टिकल 7 है क्या। आर्टिकल 7 है हमारा पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अब जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जानते हैं कि हमारे देश का विभाजन हो गया, और
मान लीजिए कि भारत से कोई हिंदू भाई या सिख भाई उस समय विभाजन के बाद ये भारत से पाकिस्तान चले गए, या भारत से ही कोई मुस्लिम भाई भारत से विभाजन के बाद पाकिस्तान को चले गए, लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, उनके लिए जो बेहतर मुल्क या देश है वो भारत ही है, और वो पुनः पाकिस्तान से लौटकर भारत को चले आए। तो क्या ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, ऐसे व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, और इसके लिए संविधान में हमारा प्रावधान भी है। और इसी ऐसे व्यक्तियों के लिए ही ये आर्टिकल 7 बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। जो व्यक्ति विभाजन के पश्चात भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पुनः जो पाकिस्तान से भारत वापस लौट गए, उन व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक होने के लिए क्या करना होगा? उसको फिर वही रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया पूरा करना होगा। उसको क्या करना होगा? पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा, और आवेदन देने से पहले कम से कम 6 माह तक भारत में उसको सामान्य तौर पर निवास करना होगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 8। भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। मान लीजिए कि भारत कोई व्यक्ति जो भारतीय है लेकिन वो भारत से बाहर कहीं विदेश में रह रहा है, तो क्या वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय कोई भारतीय मूल का व्यक्ति कनाडा में निवास कर रहा हो, या कि अमेरिका में या किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में निवास कर रहा हो, और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसे भारत और उसकी इच्छा हो कि वो भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इसके लिए कंडीशन यह है कि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा होना चाहिए। कौन कौन? माता पिता या दादा दादी या नाना नानी में से कोई क्या हो, इनमें से कोई भी अगर भारत शासन अधिनियम 1935 में अगर जन्मा हो तो वह व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है। केवल उसे करना क्या हुआ कि वह जिस देश में निवास कर रहा है वहाँ जो भारत का राजनयिक है उसके थ्रू इसको भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड होना होगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 9। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का
भारत का नागरिक न होना। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का भारत का नागरिक न होना। अगर कोई भारत का नागरिक है और वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वह भारत का अब नागरिक नहीं रह जाएगा, यानी कि उसको अब भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उसकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अभी एक विवाद चलता है अक्षय कुमार के नागरिकता को लेकर, क्योंकि उसने कनाडा का पासपोर्ट रखा हुआ है। तो एक तरह से अब कह सकते हैं कि अक्षय कुमार जो है वो भारत का अब नागरिक संवैधानिक तौर पर नहीं है, क्योंकि उसने कनाडा देश का पासपोर्ट रखा हुआ, यानी कि वो कनाडा का जब नागरिक बन गया तो भारत की जो उसकी नागरिकता है वो अब समाप्त हो गई है। अब वो भारत में क्या हो सकता है, जो नागरिक को जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार अब अक्षय कुमार को शायद अब नहीं रहेगा। जैसे कि अक्षय कुमार अब भारत में किसी भी चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है। तो आर्टिकल 9 इसी से रिलेटेड है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो वो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 10। ये है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब ये आर्टिकल क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसमें कहने का मूल आशय यह है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार भारत की नागरिकता मिल जाएगी तो वो जो नागरिकता मिलेगी वो क्या है, हमेशा के लिए एक तरह से उसको नागरिकता मिल रही है। अब उसको बार बार, जैसे कि हर साल उसको नागरिकता के लिए नागरिकता को रिन्यूअल नहीं कराना होगा। एक बार नागरिकता मिल गई तो वो भारत का नागरिक हो गया। जब तक वो किसी संविधान में बनाए गए कानून के द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नागरिकता न रहने योग्य न ठहराया जाता है, तब तक वह भारत का नागरिक होगा। यानी कहने का मूल आशय यह है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार भारत की नागरिकता मिल गई तो वो मतलब भारत का नागरिक रहेगा, सामान्य तौर पर उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 11। नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन। क्या हुआ इसका मतलब? कहने का जो आशय है वह है कि इसे नागरिकता संबंधी जो अधिकार है उसके संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी के साथ हमारा जो भाग 2 है नागरिकता ये समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे जो मौलिक अधिकार से संबंधित है।